अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। कार्बन इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जब हम लोगों ने बायोमॉलिक्यूल का चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसके इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कंपाउंड्स दो तरह की होती हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसमें हम लोगों ने डिटेल में इन दोनों के दरमियान डिफरेंस भी पढ़ा था। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। उनमें बेसिकली कार्बन लाजमी तौर पे मौजूद होता है, कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी तौर पे मौजूद होता है। कार्बन ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द स्केलेटन ऑफ लाइफ। कार्बन जो है वो लाइफ के स्केलेटन का में वो सेंट्रल पोजीशन उसने के तौर पे वो मौजूद है। किस तरह से कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज जो स्टोर होता है मसल्स के नीचे, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। और वो ग्लाइकोजन क्या है? रिजर्व फॉर्म है ग्लूकोज की। ग्लूकोज के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो वो उसका स्ट्रक्चर कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। इसी तरह से इसके हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं तो हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी होती है। और सेल की जो आउटर कवरिंग होती है, इन केस ऑफ एनिमल आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन, उसमें लिपिड बाइलेयर्स मौजूद होती हैं। लिपिड बाइलेयर के दरमियान प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स धसे होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। तो जो लिपिड है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें भी कार्बन हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। इसी तरह से प्रोटीन वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। तो इस तरह से कार्बन जो है वो हमारी बॉडी के में जो है उसका बॉडी के स्केलेटन का एक अहम एलिमेंट है। कार्बन इज़ टेट्रावेलेंट। कार्बन टेट्रावेलेंट है। ये इट कैन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। व्हेन कार्बन कंबाइंस विथ 4 रेडिकल्स और एटम्स इट गिव्स स्टेबल स्ट्रक्चर। बेसिकली कार्बन टेट्रावेलेंट है। ये जो है 4 बॉन्ड्स बना सकता है। ये इट कैन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो 2 एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग के नतीजे में बनता है। यानी कि 2 एटम्स हैं, उन दोनों को ही एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और वो दोनों एक दूसरे से शेयर कर लेंगे। बाहमी इश्तराक के ज़रिए से वो अपने एटम को क्या करेंगे? स्टेबल करेंगे। तो इस तरह का जो बॉन्ड होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। जब कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है अपने एटम को स्टेबल करने के लिए, तो जो कार्बन एटम है वो कंबाइन हो सकता है 4 रेडिकल के साथ या 4 एटम्स के साथ अपने स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। कार्बन कैन आल्सो कंबाइन म्यूचुअली फॉर्मिंग स्टेबल ब्रांच और अनब्रांच चेन्स और रिंग्स। कार्बन जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हुए दूसरे एटम्स के साथ एक ब्रांच स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, अनब्रांच स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं और रिंग की तरह का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। दिस एबिलिटी ऑफ कार्बन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो एबिलिटी है कार्बन की, ये ज़िम्मेदार है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बेपनाह वैराइटीज़ के मुख्तलिफ़ तरह के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनमें जो मुख्तलिफ़ तरह के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो इसी वजह से हैं क्योंकि कार्बन इस काबिल है कि वो म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बना सकता है। वो ब्रांच स्ट्रक्चर भी बना सकता है, अनब्रांच स्ट्रक्चर भी बना सकता है और रिंग की फॉर्म में भी स्टेबल रह सकता है। तो इस में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि कार्बन टेट्रावेलेंट है, वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है। कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो 2 एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बनता है। कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है। इसका मतलब ये है कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है अपने एटम को स्टेबलाइज करने के लिए। जो वो 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन
को के साथ वो शेयरिंग किस दूसरे एटम जो है वो इनके साथ शेयर करते हैं, तो उस म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और इस वजह से कार्बन का जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल होता है। अब जो कार्बन है वो ब्रांच स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, अनब्रांच स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं और रिंग स्ट्रक्चर में भी वो पाया जाता है। ये जो कार्बन है कि वो मुख्तलिफ, ये जो कार्बन की एबिलिटी है म्यूचुअल शेयरिंग की और जो है मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर्स में स्टेबल रहने की, ये इस काबिल वो ज़िम्मेदार है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मुख्तलिफ वैरायटी की। Carbon combines normally with hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, and sulfur. Combination with these and other elements contribute to large variety of organic compounds. CH bond is the source of chemical energy for cellular activities. में सीधी सीधी सी बात बताई हुई है कि कार्बन जो है वो कंबाइन हो सकता है, कंबाइन करता है कॉमनली हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, फॉस्फोरस और सल्फर के साथ। इन एटम्स के साथ कम्बिनेशन की वजह से और जो है दूसरे एलिमेंट्स के साथ इसके कम्बिनेशन की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो है ज़्यादा तादाद में उसकी मुख्तलिफ़ तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो बनते हैं। इनमें जो है CH बॉन्ड, स्पेसिफिकली जो CH बॉन्ड है इसमें जो है एनर्जी स्टोर होती है और ये जो है ये वाली एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी है सेलुलर एक्टिविटीज़ की, यानी कि सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो उनको एक्टिविटीज़ करने के लिए, उन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए जो सेल को एनर्जी चाहिए होती है वो बेसिकली कहाँ पर मौजूद होती है, CH बॉन्ड में मौजूद होती है। जो CH बॉन्ड एनाबॉलिज्म के थ्रू बनता है, सिंपल कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में बनता है और फिर ये जो बॉन्ड है CH बॉन्ड जब ये टूटता है तो उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी सेल यूज़ करता है अपने डिफरेंट प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म इन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज which provides stability to complex carbohydrate molecules। अब इसमें मुख्तलिफ़ तरह के बॉन्ड्स, मुख्तलिफ़ तरह के लिंकेजेस जो बनते हैं उनके बारे में बताया हुआ है। जैसे कि अब शुगर मोनोसैकराइड्स जब आपस में अटैच होते हैं या आपस में वो रिएक्ट करते हैं तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बनता है और उस बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है या ग्लाइकोसिडिक को बॉन्ड कहा जाता है, जो क्या मुहैया करता है, वो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना है मोनोसैकराइड्स के मिलने की वजह से उसको स्टेबल करता है। Carbon nitrogen bond forms in between amino acids to form peptide bonds and form protein। अब जो प्रोटीन है वो पॉलीमर होता है अमाइनो एसिड का, तो जब अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो जो बॉन्ड बनता है वो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बनता है और उस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। जो शुगर्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बनता है और उस बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है। और जो दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान बॉन्ड बनता है वो कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड होता है और उस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की वजह से कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लाइक ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड जैसे कार्बोहाइड्रेट बनते हैं और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड यानी कि जो पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है। इसी तरह से लार्ज ऑर्गेनिक मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि सेलुलोज, फैट्स और प्रोटीन्स हैं। अब ग्लूकोज इज़ द यूनिट ऑफ सेलुलोज। ग्लूकोज आपस में सेवरल यूनिट ऑफ ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो एक पॉलीसैकराइड बनता है जिसकी एग्जांपल सेलुलोज है। इसी तरह से फैटी एसिड इज़ द यूनिट ऑफ फैट। फैटी एसिड आपस में जुड़ते हैं
तो फैट बनता है। इसी तरह से अमाइनो एसिड इज़ द यूनिट ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड इसी तरह से अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन की इकाई है, यानी कि प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। सेलुलोज जो है वो ग्लूकोज से मिलकर बनता है, फैट फैटी एसिड से मिलकर बनता है और प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। दीज यूनिट्स सर्व एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये यूनिट्स जो हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी का ज़रिया है और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। Some molecules are unstable, they break down and release energy, for example ATP। कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अनस्टेबल होते हैं, स्टेबल नहीं होते, ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाते, तो वो टूटते हैं और उनके बॉन्ड्स की टूटने की वजह से जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये एनर्जी करेंसी है जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है। सब सब्सटेंसेस सर्व एज द सोर्स ऑफ इमीडिएट एनर्जी फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ये जो सब्सटेंसेस हैं जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है वो इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करने का एक ज़रिया है सेलुलर मेटाबॉलिज्म के, जैसे कि ग्लूकोज, फैट और प्रोटीन।